जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि अभी दशहरा का समय चल रहा है और दशहरा के समय में आज छठी है, जो कि कल सप्तमी से सभी जगह दुर्गा जी का पट खुल जाएगा और सभी जगह बाजार सज चुका है। पूरे भारत कहा जाए कि सज चुका है इस समय। और अभी इस समय से केवल पर्व ही पर्व है कि दशहरा है, दीपावली है, छठ है, इस तरह से तो इसमें पूरे भारत सज चुका है। और अभी हम विक्रम में उपस्थित हैं और विक्रम के एक युवा हैं, कवि हैं। अब उनसे बात करेंगे, दशहरा को लेकर बात करेंगे कि दशहरा को किस रूप में देखते हैं और दशहरा राम क्या हैं। दशहरा के जो प्रतीक है राम के नाम से और रावण के नाम से जाना जाता है, उसके लिए इनसे बात करते हैं। आइए, जिनका नाम है कवि कुमार मंगलम, जो विक्रम के हैं। चलिए अब उनसे आपको बात कराते हैं कि दशहरा को किस रूप से देखते हैं और कैसे रूप से देखना चाहिए। कैसे देखते हैं? दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में आप राम को कहाँ ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? देखिए, जो दशहरा जो पर्व है, तो ऐसे तो हम लोग राम के युद्ध, राम रावण के युद्ध से देखते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि असत्य पर सत्य का विजय। सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता है, संघर्ष जरूर करता है अपने समय से, अपने परिवेश से, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता है। और दूसरा, नवरात्र देखा जाए तो नवरात्र और इस समय जो यह 9 दिन जो समय है, इस अंतराल में प्रायः हम देखते हैं कि जो सनातन धर्म से संबंध रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वो या तो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो इस पाठ के दौरान वो कहीं ना कहीं अपने आप की जो दुर्बलताएं हैं उनको मिटाने का प्रयास करते हैं और जीवन में कुछ नया प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। और एक सकारात्मक बदलाव लाने की जो कोशिश होती है मनुष्य के अंदर, वो इस अंतराल में, मुझे तो ऐसा लगता है। कैसे देखते हैं आजकल जो है कि डांडिया गरबा जैसे नाच का प्रचलन भी जो है कि हमारे समाज में अब बढ़ते दिख रहा है? हाँ, यह तो आजकल, आज से 2-4 साल पहले देखिए तो अपने हम परिवेश में देखते हैं कि उस तरह से प्रचलन जो था नहीं था डांडिया का। लेकिन आज पटना आसपास देख लीजिए, कई जगह डांडिया को मतलब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और वो नाच गान धूम धड़ाम सब चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका कहीं ना कहीं व्यापक असर लोगों पर ऐसे पड़ता है कि मीडिया जो है, ठीक, मीडिया और टीवी जो है, सीरियल है, उसका प्रभाव व्यक्ति पे पड़ा है। और हम लोग कहीं ना कहीं ये गरबा और डांडिया से जुड़ गए हैं और बहुत बड़े तौर पे, वृहद तौर पे इसे आज हमारे आसपास मनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग को एक बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ बिहार में एक लोक नृत्य है जिसका नाम है झिझिया, और वह कहीं ना कहीं मिथिलांचल जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित था। लेकिन वह धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। हम आज कहीं ना कहीं डांडिया के रंग में रंग गए हैं, लेकिन जो हमारी अपनी झिझिया है उसको छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में कोई उस तरह का नेतृत्व करता नहीं रहा जो कि व्यापक फलक इसको प्रदान करें। अब आप दूसरे तरफ देखिए तो मधुबनी पेंटिंग, वह भी मिथिला का है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग जो है वो पूरे वैश्विक फलक पर छा चुका है। वो किसी का मोहताज नहीं है, विश्व के किसी भी देश से उसका ऑर्डर आता है और अपने देश में तो प्रचलित है ही। और पठन पाठन में भी इसका जो विजुअल आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, जो कला के विद्यार्थी हैं, वो मधुबनी पेंटिंग को पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारे आने वाले पीढ़ियों को उसके प्रति सजग होना होगा और उसे संरक्षित करना होगा। और ठीक है,
आप देखिए कि डांडिया क्यों प्रचलित है, मीडिया, तो मीडिया में हम भी उसको स्थान देंगे। किताब में जो उपन्यास होते हैं, कहानी में, उसको नए लेखकों को उसको प्रयोग करना चाहिए कि भाई झिझिया लोक नृत्य है, जो कि दशहरा के समय में प्रचलित था बिहार में। तो उसके प्रति हमें सजग होने की ज़रूरत है कि वह पूर्ण रूप से संरक्षित हो सके। कुमार मंगलम जी, देखिए, जब से हमारा बिहार के बहुत सा ऐसे ऐतिहासिक चीज़ है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो है कि आखिरकार अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप विक्रम के हैं और विक्रम में एक महानायक जो खदेरन बाबू हुए, उनका यही 10 अक्टूबर को जयंती मनाया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? युवा हैं, कहा जाता है खदेरन बाबू ने विक्रम की धरती के लिए बहुत कुछ किया है, कैसे देखते हैं उनकी जयंती? देखिए, समाज में यह ऐसा व्यक्तित्व है, हमारे समाज का व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो मूल्यों के साथ राजनीति करते थे। आज की तरह नहीं धड़ पकड़ के राजनीति नहीं करते थे। तो मूल्य के साथ जहाँ राजनीति होगा वहाँ लोक मंगल की कामना की जाती है, राष्ट्र मंगल की कामना की जाती है। वहाँ व्यक्ति अपने ऊपर केवल ध्यान नहीं देता है। अब पता चला कि एक धूमिल की पंक्ति याद आ गई कि लोकतंत्र जो है वह तेली की घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो यह आजकल के नेता सत्य चरितार्थ कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व हैं, विक्रम के धरोहर हैं खदेरन बाबू, जो कि एक इतिहास बना कर गए, लेकिन हम उन्हें तो भुला ही रहे हैं और उनके कृतित्व को भी भुला रहे हैं। तो हमें तो एक युवा होने के कारण अपने राष्ट्र के प्रत्येक धरोहरों को से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। कुमार मंगलम जी, कुछ अपने कविता के माध्यम से कुछ कहिए इस दशहरा पे। मैं अपनी कविता जो कि राम शीर्षक से है उसे सुना रहा हूँ। हे राम, सच सच बतलाना, विजय तुम्हारी हुई, संघर्ष केवल तुम्हारा रहा, दुख सिर्फ तुम सहे, नहीं नहीं, जीत तो सत्य की हुई, फिर अधर्मी मारा गया, संशय डेरा डाले रहा, संघर्ष हर उस जीव का जिसने मेरे सिए को सिया ही समझा, और टकराता रहा रावण के बलिष्ठ चट्टानों से, बलिष्ठ चट्टानों से। पर दुख उर्मिला की, धैर्य लक्ष्मण का, वीरता हनुमत का, साहस अंगद का, सुझाव जामवंत का, प्रतीक्षा अयोध्या का, और जीत कण कण में विराजे तुलसी के राम का, तुलसी के राम का। जय हिंद, जय महामना। कुमार मंगलम जी, मेला लगता है दशहरा और दुर्गा पूजा में, जो है कि भव्य तरीका से हर जगहों पे मेला लगता है, मेला को कैसे देखते हैं? देखिए, मेला बहुत व्यापक तौर पे लगता है दशहरा के समय में, लेकिन हम आने वाले वर्षों में देखे हैं कि मेला में भी एक रूपांतरण दिखाई देता है। आज हम लोग बहुत कम संख्या में मेला में अगर जाते हैं तो हुड़दंगई करने के लिए जाते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग हुड़दंगई करने जाए। आज मेला भी फैशन से जो है वो ढक गया है। अब पहले की तरह न उमंग है न उल्लास है। आज लोग आधुनिक सुविधाओं से लैस क्या करते हैं कि घर में बैठकर ही आपको शुभकामनाएं व्हाट्सएप पे देंगे। आज लोग मिलना जुलना बंद कर दिए हैं, और तो इसका असर कहीं ना कहीं मेला पर भी दिखाई देता है। मेला जो है वो सीमित हो गया है। अब देखिए, पहले विक्रम का, अगर विक्रम क्षेत्र को देखा जाए तो विक्रम में मेला लगता था, तो लोग गांव से कहाँ जाते थे, विक्रम जाते थे। लेकिन अब जो सुविधाएं अधिक हो गए हैं, तो यहाँ जो मेला जो है, यहाँ का मेला फीका हो गया है, और लोग कहाँ जाने लगे हैं, पटना जाने लगे हैं। कुछ लोग जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी, जहाँ भी शक्तिपीठ है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो गांव और प्रखंड के स्तर पर जो मेला है, वहाँ वह उसमें कहीं ना कहीं वो उसका जो क्षेत्र है, जो पैमाना है, वह सिकुड़ा है। कलयुग में राम को कैसे ढूंढिएगा, कैसे ढूंढते हैं आप? कलयुग में राम, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
लेकिन हमें याद आते हैं जब मध्यकाल में कबीर जैसे निर्गुण संत हुए, जो आलोचना की दृष्टि से जनता पर प्रहार करते हैं कि आपने राम नाम के मर्म को ही नहीं जाना। ठीक, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें राम को अपने अंदर ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी राम है और उस राम को जगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे वातावरण में रावण तो असंख्य हो गए हैं, लेकिन राम को निखारना होगा और व्यक्ति के अंदर वह राम स्थापित हैं और हमें चाहिए कि उस राम को निखार कर लोक मंगल और राष्ट्र मंगल की भावना में आगे लाएं, जिससे पूरे समाज का, देश का हित हो सके। तो आपने सुना कि दशहरा को किस रूप में देखते हैं और किस लिए दशहरा मनाया जाता है। ये सारी बातें कुमार मंगलम आपको खुद बताएं और आपने खुद वीडियो के माध्यम से देखे भी कि दशहरा को किस रूप में देखा जाता है और किस लिए मनाया जाता है। कुछ हमारे ऐसे हैं कि नए युग में कुछ पुराने चीज़ को भूल गए हम लोग, और दूसरी जगह का जो कहीं और का जो चीज़ है, जैसे डांडिया है, गरबा है, तो इस चीज़ को हमारे बिहार का भी एक है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। उसको लेके कुमार मंगलम जी बोले कि नहीं, हमें अपने जो बिहार की चीज़ है उसको सही रूप में और सही रूप से दिखाया जाए और उसको सही रूप से आगे उसको सम्मान दिया जाए, जैसा कुमार मंगलम जी का कहना है। जय हिंद, जय बिहार।